दोस्तों, कई बार हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक ही काम को करते करते हम बोरियत, ऊबन सी महसूस करने लगते हैं। काम करना ज़रूरी है, इसलिए उसे जैसे कि तैसा बस ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। मगर ऐसा करते हुए हम यह नहीं समझ पाते कि हम भले ही बेमन से काम कर रहे हैं, लेकिन समय तो पूरा ही दे रहे हैं। दूसरी बात, बेमन से काम करके हम अपने प्रोफेशन के साथ भी तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमें जो काम करने के लिए सौंपा गया है वह हमारी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए सौंपा गया है, इसलिए काम से जी चुराना मतलब अपनी काबिलियत को कम करना है। इससे अच्छा ये है कि जब काम करने का जी ना करे तो उसे आप इनकार कर दें। यही बात आज हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक कारीगर बहुत सालों से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मकान बनाने का काम करता था, लेकिन अब वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उससे मकान बनाने का मेहनत भरा काम नहीं हो पाता था। इसलिए उसने अपने काम से हमेशा के लिए अलग होने का मन बनाया, ताकि अपनी बची हुई थोड़ी बहुत ज़िंदगी वो अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत कर सके। वो अपने मालिक के पास गया और रिटायर होने के फैसले के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर मालिक को मन ही मन बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह बहुत ईमानदार और अनुभवी कारीगर था। लेकिन फिर भी मालिक ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। क्या आप रिटायर होने से पहले एक आखिरी मकान बनाएंगे? अपने मालिक का मान रखते हुए उसने अंतिम मकान बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी। वह जल्दी से जल्दी उस मकान को बनाकर काम खत्म कर देना चाहता था, इसलिए उसने कई शॉर्टकट तरीके अपनाए और अधूरे प्रयास करते हुए बेमन से उस मकान को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करने का फैसला किया। जिस वजह से उसने उस घर का बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं की, जिसके कारण वह उस घर में सस्ते सस्ते सामान लगवाए, साधारण सा काम किया। कहने का मतलब है कि उसने अपना पूरा 100% नहीं दिया उस घर को बनाने में। फाइनली वो कारीगर उस घर को कुछ ही महीनों में कंप्लीट कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो मालिक उस मकान का मुआयना करने आया और उसी बूढ़े कारीगर के हाथ में उस मकान की चाबी देते हुए कहा, यह मेरी तरफ से आपके लिए रिटायरमेंट गिफ्ट है। वह कारीगर शॉक्ड रह गया। उसे अपने बनाए आखिरी मकान के प्रति यह सोचकर अफसोस हुआ कि कितना बेहतर होता अगर मैं इस मकान को भी उतने ही उत्साह व लगन के साथ बनाता जितने आज से पहले तक बनाए थे। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन बात बहुत बड़ी सिखाती है कि काम चाहे पहला हो या आखिरी, यदि आपने उसे स्वीकार किया है तो उसे पूरे मन से करना चाहिए। अगर कोई काम मन से ना कर पाए तो उसे उसी वक्त मना कर देना चाहिए। किसी काम को स्वीकार करते हैं तो उसमें हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। जिस काम में मन नहीं लगे उसे बेमन से करने से बेहतर है कि उस काम को स्वीकार कर दिया जाए। आप खुद ही सोचकर देखें, यदि वो कारीगर मन से उस घर में काम करता तो शायद उसे ही अच्छा घर मिलता, लेकिन जल्दी के चक्कर में अपना ही घर खराब बना दिया। इसलिए दोस्तों, हर काम को करने में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ।